मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के शदीद झटके। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, कोयटा, सवात, इस्कर्दू में शदीद जल्जला। रिक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। कलमा तैयबा का विर्द। नौशहरा, चारसद्दा, मर्दान, कोहाट, दीर, चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान में भी जल्जले के झटके। मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए। जल्जले का मरकज़ ताजिकिस्तान का पहाड़ी सिलसिला और गहराई 80 किलोमीटर थी। लैंडस्लाइडिंग के बायस शारा कराकरम मुख्तलिफ मकामात से बंद। मानसहरा में दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन से कबल सियासी पारा हाय। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ की ड्रामाई गिरफ्तारी के कुछ देर बाद रिहाई। लीगी रहनुमा का पुलिस पर हमलावर होने का इल्जाम। कहते हैं एसपी और एसएचओ सिटी वजीराबाद ने हम पर धावा बोला। असलहा लाइसेंस चेक करने के बहाने मुलाजमीन पर तशद्दुद किया गया। मैं छुड़वाने आया तो मुझे भी गाड़ी में डाल दिया गया। सीपीओ और आरपीओ को वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं, हम एक एक जख्म का बदला लेंगे। मुस्लिम लीग नून का अता तारड़ की गिरफ्तारी पर शदीद रद्द-ए-अमल। नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि अता तारड़ की गिरफ्तारी के बाद रिहाई हुकूमती खौफ का इजहार है। जाली हुकूमत के कैंप में इंतशार और कन्फ्यूजन आया हो चुकी। जो मर्जी कर लो, तुम्हारा जाना ठहर गया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं अता तारड़ को गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया। उनकी गिरफ्तारी इंतखाबात से कबल धांधली है। मरियम नवाज की डस्का में रैली के खौफ की वजह से पुलिस ने एक्शन लिया। मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने अता तारड़ की गिरफ्तारी को ड्रामा करार दे दिया। कहती हैं सस्ती शोहरत के लिए सियासी अदाकार ने गिरफ्तारी का ड्रामा किया। उन्हें हिरासत में ही नहीं लिया गया तो रिहाई कैसी? रंगबाजी और शोबाजी नून लीग का वतीरा है। पुलिस को आबिद रजा की गाड़ी में असलहे की इत्तला मिली। अता तारड़ खुद ही उछलकर पुलिस वैन में बैठ गए। सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त। वीडियो लीक्स की तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। 3 रुकनी कमेटी रकम लेने की वीडियो समेत दीगर शवाहिद का जायजा लेगी। FIA, IB और एंटी करप्शन से मुआवनत ली जाएगी। कमेटी में शामिल वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं इस मामले में परवेज खटक और असद कैसर के खिलाफ तहकीकात नहीं होगी। तहकीकाती कमेटी सिर्फ इस बात का तयन करेगी कि पैसे के लेन देन का असल फ़ायदा किसको हुआ और कौन सेनेट में गया। वजीर दिफा परवेज खटक कहते हैं मेरा ज़मीर साफ है, झूठ बोलने वाले बेनकाब होंगे। मेरे और स्पीकर असद कैसर के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। सबको पता है किस घर में पैसे तकसीम हुए और किसने किए। पैसे लेने और देने वालों का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। पीटीआई को खतरा है कि इनके अराकीन इनके उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। ओपन बैलेट के लिए तहरीक इंसाफ के जतन इनके अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए हैं। इनके अंदर गन, नाअहली और नालायकी के सिवा कुछ नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले नैब एस्टैब्लिशमेंट का मोहरा है जो सियासतदानों पर दबाव डालने के लिए बनाया गया था। लॉन्ग मार्च एक दिन का नहीं होगा, काफी दिन ठहरना होगा। सेनेट इंतखाबात के लिए कप्तान ने खिलाड़ी चुन लिए। फैसल वावडा को सेनेट इलेक्शन लड़ाने का फैसला। इस्लामाबाद से अब्दुल हफीज शेख और फौजिया अरशद को टिकट जारी होगा। खैबर पख्तूनख्वा से शिबली फराज, मोहसिन अजीज, दोस्त मोहम्मद, सानिया निश्तर और फरजाना का नाम हतमी फहरिस्त में शामिल। पंजाब से सैफुल्ला नियाजी, डॉक्टर जरका और बैरिस्टर अली जफर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। सिंध से सैफुल्ला अबड़ो इलेक्शन लड़ेंगे। अब्दुल कादिर बलूचिस्तान से मैदान में उतरेंगे। अब्दुल कादिर को टिकट देने पर तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान में इख्तलाफात। सूबाई तर्जुमान का कहना है कारकुनों को नज़रअंदाज किया गया। फैसले के खिलाफ जल्द जिले सदूर का इजलास बुला रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन के लिए 14 उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी, खैबर पख्तूनख्वा से फरतुल्ला बाबर उम्मीदवार नामजद। सिंध से जाम मेहताब डहर, ताज हैदर, सलीम मांडवीवाला, शेरी रहमान और शहादत आवान उम्मीदवार होंगे। खवातीन की नशिस्तों पर पलवशा खान और खैरुन्निसा मुगल पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार होंगी। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर फारूक एच नायक, शहादत आवान और करीम ख्वाजा उम्मीदवार होंगे। पंजाब में जनरल नशिस्त पर अजीमुल हक मिनहास पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन शेड्यूल पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिर्फ 2 रोज दिए गए। इतने कम वक्त में उम्मीदवारों की फहरिस्त को हतमी शक्ल देना मुश्किल है। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का इलेक्शन कमीशन को खत।
मुस्लिम लीग नून ने सेनेट इलेक्शन के लिए नामों का ऐलान कर दिया। पार्लिमानी बोर्ड ने सूबा पंजाब से पार्टी के 5 रहनुमाओं के नामों की मंजूरी दे दी। जनरल सीट पर परवेज़ रशीद, मुशाहिदुल्लाह खान और प्रोफेसर साजिद मीर के नामों की मंजूरी। खातीन की नशिस्त पर बैरिस्टर सादिया अब्बासी को पार्टी टिकट देने का फैसला। टेक्नोक्रेट की सीट पर आजम नज़ीर तारड़ एडवोकेट उम्मीदवार होंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज़। दिन में बिजली के 3 झटके। नेपरा ने बिजली की कीमतों में ₹1.95 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। औसत टैरिफ ₹14.38 से बढ़कर ₹16.33 फी यूनिट मुकर्रर। फैसले का इत्तलाक 50 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर भी होगा। सार्फिन पर 200 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर फैसले का इत्तलाक नहीं होगा। मुल्क में मुसलसल चौथे हफ्ते भी महंगाई में इजाफा। रिकॉर्ड महंगाई की शरह में 8.81% इजाफा। हफ्तावार महंगाई की शरह 9.17% हो गई। आटा, चीनी समेत दीगर अशिया महंगी। चीनी ₹3.37 फी किलो बढ़ गई। आटे का 20 किलो का थैला ₹23.88 महंगा। मुर्गी ₹11.47 फी किलो और अंडे फी दर्जन ₹6.80 महंगे। घी का डब्बा ₹9.75 महंगा हुआ। एक हफ्ते के दौरान 24 अशिया महंगी हुई, 6 सस्ती और 21 में इस्तेहकाम रहा। अमन दुश्मनों का जनूबी वजीरिस्तान में बुज़दिलाना वार। मकैन में दहशत गर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशत गर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक लांस नाइक इमरान अली, सिपाही आतिफ जहांगीर, अनीसुर रहमान और अजीज शहदा में शामिल हैं। PSL 6 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की कराची आमद। कराची किंग्स के कॉलिन इंग्रम, चैडविक वॉल्टन, नूर अहमद और हेड कोच हर्षल गिब्स शहर क़ैद पहुंच गए। पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डैरन सैमी आज रात पहुंचेंगे। रवि बोपारा भी आज। शर्फिन रदरफर्ड और मुजीबुर रहमान 14 फरवरी को आएंगे। फ्रेंचाइज के स्क्वाड मुकम्मल होने पर कोविड टेस्ट होंगे। रिपोर्ट क्लियर आने पर खिलाड़ी और ऑफिशियल्स बायो सिक्योर बबल में जाएंगे। बहावलपुर में 16वीं चोलिस्तान जीप रैली। सहरा में फर्राटे भर्ती गाड़ियों की रेस। साहबजादा मोहम्मद अली सुल्तान पहले मरहले के फाते करार। नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। फैसल खान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। तरक्की पसंद नज़रियात और इनकलाबी अफकार को मोतियों की लड़ी में पिरोने वाले मारूफ शायर फैज़ अहमद फैज़ का आज यौम पैदाइश। फैज़ के मद्दा आज उनकी 110वीं सालगिरह मनाएंगे।